इवैल्यूएशन ऊपर था, क्रिएशन नीचे था, लेकिन 2001 में इसको सबसे ऊपर कर दिया गया। और ऊपर करने का यही कारण है कि निर्माण में हमें सब कुछ कर देना है, मूल्यांकन करने के बाद ही कोई चीज नया का निर्माण होगा। तो सवाल भी हमें इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, निर्माण में बहुत तरह का क्वेश्चन आ सकता है, प्लान, डिजाइन, ठीक है, कुछ नया डिजाइन करें, कुछ नया प्लान करें, कुछ कंस्ट्रक्ट कर दे, इस तरह का क्वेश्चन निर्माण में आ जाए। ठीक है, अब ये जो सवाल है, अच्छा हम लोग बात कर रहे थे, ये तो मैं आपको बता दी, ये पूरा ग्रुप्स का मैं जानबूझ के बताई कि आप जब भी ऑब्जेक्टिव अपने क्लास में प्रयोग करें तो बच्चे को ध्यान में रखे कि किस लेवल का मैं प्रयोग कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और याद रखिए ये जो 3 लेवल है, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, इसको बोलते हैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। और ऊपर के 3 लेवल जो है, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएशन, इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। आपने 10th 12th एग्जाम का कभी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिएगा, उसमें लिखा रहता है हॉट्स क्वेश्चन। हॉट्स क्वेश्चन का नाम सुने कभी? यही है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। और LOTS को बोलते हैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल ये नीचे के 3 है, जिसमें थिंकिंग की यूज कम करनी है और हायर में थिंकिंग की यूज ज्यादा करनी है। इसीलिए उसको तीनों को इवैल्यूएशन का क्वेश्चन, एनालिसिस का क्वेश्चन, क्रिएशन का क्वेश्चन, ये सब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में ये सब सवाल जाता है। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए, एक चीज और बताएंगे कि ये जो नीचे का लेवल का अगर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम होता है, रिमेम्बरिंग, व्हाट इज दिस, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस तरह का जो क्वेश्चन है, इसका जो मार्क्स होता है हमेशा ध्यान रखिएगा कम होता है। अगर या तो आधे नंबर का रहेगा, मैक्सिमम 1 नंबर। रिमेम्बरिंग लेवल का जितना सवाल होता है उसका अंक सबसे कम होता है। इसलिए कम होता है क्योंकि उसमें सोचना ज्यादा है ही नहीं, उसको रट के ही निकल जाता है। बच्चे की कोई क्रिएटिविटी उसमें टेस्ट पूरी नहीं है। बच्चे की जैसे जैसे क्रिएटिविटी, रचनात्मक क्षमता हम देख रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कि कैसे वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, ये सब अगर हम जज करें बच्चे का तो उसका नंबरिंग भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर के लेवल में जाते जाएंगे क्वेश्चन का मार्क्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अगर एनालिसिस का क्वेश्चन है तो कम से कम तो मतलब जैसा क्वेश्चन पेपर है 100 नंबर का है तो 5 नंबर, जिस तरह से हम डिवाइड किए हैं क्वेश्चन मार्क्स को, उस हिसाब से अगर 1 नंबर आधा नंबर और इस पे रिमेम्बरिंग लेवल पे तो कम से कम 2-3 से शुरू होगा। ऊपर का और क्वेश्चन है इवैल्यूएशन का, आप लोगों ने ये लिखा होगा, क्या बोलते हैं, ऐसे वगैरह लिखने दिया जाता है। उसमें क्या होता है, आप हर कुछ यूज कर रहे हैं, किसी चीज पर ऐसे लिखना है तो सब कुछ हो रहा है, आप जजमेंट भी दिए जा रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं, समझ भी अपनी दिखा रहे हैं उसमें उस चीज के ऊपर। तो मान लीजिएगा कि जितना भी ऐसे लेवल का सवाल होता है सबसे मैक्सिमम मार्क्स क्या रहता है, 10 नहीं तो 5, उससे नीचे कभी नहीं रहता है ना। इसीलिए क्योंकि वो आपकी सारी क्षमता को वहाँ पे जजमेंट हो रहा है। इसीलिए जो ऐसे टाइप क्वेश्चन, नॉन टाइप आंसर्स में भी आपका इस तरह का क्वेश्चन जो जस्टिफाइड स्टेटमेंट, तुलना करें, वर्गीकृत करें, ये सब सवाल के नंबरिंग भी क्या होता है, ज्यादा होते हैं। और लोअर लेवल के जो सवाल है उसकी नंबरिंग भी कम, मतलब जिसमें जितनी हम माइंड यूज कर रहे हैं उसका नंबरिंग क्वेश्चन का उतना ही ज्यादा रखें। टीचर जो टेस्ट बनाता है, जैसे आप लोगों ने कहा कि हम लोग बना देते हैं, उसको कहते हैं टीचर मेड टेस्ट। वो आप जैसा टेस्ट बनाते हैं, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव रख दिए, कुछ सब्जेक्टिव रख दिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या होता है, मल्टीपल चॉइस, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर इन वन वर्ड। और सब्जेक्टिव क्या हुआ, शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, ये सब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस।
सवाल होते हैं, ठीक है। तो सारे लेवल का, सारे डोमेन का टेस्ट हो जाए। तो टीचर में टेस्ट इसको बोलते हैं, जो टीचर बनाता है। अब टीचर जो सवाल बनाता है और एक क्वेश्चन पेपर को कहते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, वैसा बोर्ड से आता है। आप लोग की कक्षा में भी हाफ ईयरली एग्जाम होता है, एनुअल एग्जाम होता है, वहाँ भी बोर्ड से ही आता होगा क्वेश्चन, मेरिट का और यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो रहता है। तो वो सब जो बोर्ड से बन के आता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सब सारे क्वेश्चन स्टैंडर्डाइज्ड रहते हैं। अब ये स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन क्या है? हम लोगों ने इतना जो पढ़ा, ये ग्रुप्स और ये डोमेन, वो डोमेन, वो स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन में ये सारा रूल्स फॉलो होता है कि रिमेंबरिंग लेवल को 1 नंबर, इस लेवल को 2 नंबर, ऊपर के लेवल में तो 5 नंबर, और सारे लेवल से क्वेश्चन रहेगा। सारे डोमेन्स, मतलब उसका गद्यात्मक पक्ष, उसका भावनात्मक पक्ष, उसका संज्ञानात्मक पक्ष, हर पक्ष से उसमें सवाल रहते हैं। और जब भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बनता है, तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बनता है तो एक ब्लूप्रिंट खींचा जाता है। ब्लूप्रिंट, सवाल का ब्लूप्रिंट। अगर मैं 10th का क्वेश्चन बना रही हूँ तो 10th का क्वेश्चन का एक ब्लूप्रिंट रहेगा। अब ये ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट को बताएंगे? खाका, रूपरेखा। तो किस तरीके का रूपरेखा होना चाहिए क्वेश्चन पेपर का? सारे लेवल से और सारे डोमेन्स को एक कॉलम में लिख दिया जाता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिमेंबरिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एक तरफ, और एक तरफ चैप्टर का नाम, चैप्टर 1 अगर प्रदूषण है तो प्रदूषण, चैप्टर 2 अगर नदी है तो नदी, इस तरह से लिखा रहता है। और ये भी लिखा रहता है कि चैप्टर 1 अगर प्रदूषण है तो प्रदूषण के किस पार्ट से, प्रदूषण के प्रकार या वायु प्रदूषण, किस पार्ट से हम किस लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे। रिमेंबरिंग लेवल का प्रदूषण से पूछेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल का वायु प्रदूषण से पूछेंगे, और इतने नंबर का। रिमेंबरिंग लेवल का है तो 1 नंबर, अंडरस्टैंडिंग लेवल का है तो 2 नंबर। तो पूरा खाका खींचा हुआ है। नदी अगर सेकेंड चैप्टर है तो उससे एनालिसिस का 3 नंबर का सवाल है। और चैप्टर के अंदर भी जो सब टॉपिक्स होते हैं वो भी टेंशन रहते हैं, इस सब टॉपिक से किस लेवल का सवाल पूछा जाएगा, इस सब टॉपिक से किस लेवल का सवाल इतने नंबर का पूछा जाएगा। अब वो खाका पूरा तैयार है, तो खाका एकदम स्टैंडर्डाइज बनता है, हर लेवल इंक्लूड है और पूरा सिलेबस उसमें समाया हुआ है, ताकि बच्चे का ओवरऑल जो हम देख सके कि उसमें जो लर्निंग आउटकम है वो आया कि नहीं, ओवरऑल उसका अच्छे से डेवलपमेंट हुआ या नहीं। और ये जो खाका बनता है वही चला जाता है और लोग उसको देख देख के सवाल बनाते। देखे होंगे बहुत सारे शिक्षक लोग के पास आता है कि सवाल बना कर दीजिए, यूनिवर्सिटी लेवल या स्कूल लेवल पे भी जो हो जाते हैं, मतलब सीनियर्स, उनके पास जाता है कि आप 10th का क्वेश्चन बना के दीजिए, ठीक है। बहुत के पास गया तो रिवॉर्ड देंगे, उन्हीं का चला जाएगा। तो क्वेश्चन वो ब्लूप्रिंट देखकर ही बनाएंगे, और ब्लूप्रिंट देखकर बनाएंगे, और उसके बाद इस चैप्टर से इतना, इस चैप्टर से इतना, इस चैप्टर से इस नंबर का सवाल पूरा बनाया जाता है, कुछ बोल रहे थे बीच में। अच्छा, अब वो सवाल बन गया। अब ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर बन गया तो सीधे चलो इसको मार्केट में डाल देते हैं, वो भी नहीं होता है। उसको फिर उस पेपर पर भी रिसर्च होता है, एक क्वेश्चन पेपर पे फिर एक टीम बैठती है, और जो उसके एक्सपर्ट्स होते हैं वो उस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, ये कैसा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को विश्लेषण होता है, जिसको कहते हैं आइटम एनालिसिस। एक एक सवाल का विश्लेषण किया जाता है। ये सवाल बच्चों के, तीसरी क्लास के बच्चों के लिए बना है तो वो तीसरी के लायक भी है या नहीं, तो कुछ सैंपल स्टूडेंट्स कहते हैं, उन पे वो सवाल दिया जाता है। ऐसा तो सवाल नहीं है कि तीसरी क्लास की जगह ये चौथी क्लास का है, तो कोई भी बच्चा
क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी सब चेक होता है कि ये सवाल का डिफिकल्टी लेवल क्या है। मैडम हुआ था, स्टेट में हुआ था, इसी लेवल का क्वेश्चन आ गया था। हाँ, तो यही सब गड़बड़ी हो जाती है। आप लोगों को यही सब होता है ना, इसका खासियत बहुत नहीं, क्या होता है कि ऐसा हाँ, तो यही सब अपवाद है सर। तो यही सब को प्रूव करना है। देखिए यही सब एरर हो जाते हैं, ये पूरा रिसर्च का चीज होता है। वो लोगों को, स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है, इन सैंपल्स को देखा जाता है कि उस सैंपल का वो बना पा रहे हैं कि नहीं। अगर 90% लोग बना पा रहे हैं तभी उसको उस लेवल का माना जाता है। तो ये सारा कुछ बहुत विश्लेषण के बाद एक सवाल तैयार होता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव बच्चे के हर क्षेत्र से सवाल रखे जाते हैं। अरे आप लोग का डिस्कशन खत्म हो गया तब शांत हो जाए, ठीक है। अब मैं आऊंगी, ये तो ब्लूप्रिंट हो गया जिसको देखकर सवाल बनता है और उस सवाल का एनालिसिस भी होता है और तब जाके उसकी डिफिकल्टी वैल्यू देखी जाती है। जो आपने कहा कि दूसरे कक्षा का उसकी डिफिकल्टी लेवल देखी जाती है, उसकी डिफरेंशिएटिंग पावर कि वो सवाल डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है कि नहीं हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स में। देखे होंगे कुछ ऐसे सवाल होते हैं, कुछ सवाल तो सभी लोग बना लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कुछ ही लोग बना सकते हैं। वहीं पे टॉपर और ये सब डिसाइड हो जाता है। वो ऐसे एक दो सवाल रहते ही रहते हैं वो देखने के लिए कि हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स के बीच में थोड़ा सा देखने के लिए वो हो जाता है। और कुछ जनरल सवाल होते हैं जो सभी बना सकते हैं। तो इस तरह का डिफिकल्टी लेवल भी